पाकिस्तान में तो कोई पार्टनरशिप यार 2 साल से ज्यादा नहीं चलती, तुम लोग 20 साल से इकट्ठे हो माशाल्लाह। सर इसकी वजह है हमारी जो दोस्ती है वो सिर्फ काम के हद तक है। हम जब काम होता है, शो होता है, जब साथ होते हैं, उसके अलावा ये अलग मैं अलग, हमारी वैसे बैठक साथ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, दोस्ती नहीं है, जोड़ी यानी कि प्रोफेशनल ताल्लुक। प्रोफेशनल जो वो दोस्ती है, काम की दोस्ती। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग यार। हाँ। और ये जोड़ी बनी कैसे थी? चैनल पे बनी थी, आज टीवी पे। आज टीवी पे वहाँ एक शो शुरू हो रहा था, गब्बर डब्बर, वो फिल्मों की रिमिक्स करते थे, लिखता ये था। तो उसमें हम दोनों कैरेक्टर बनते थे, कभी करण अर्जुन, कभी शोले जय वीरू। तो ये लिखता ये था एक साथ, उसके साथ बंदा। तो वहाँ फिर हमारा वो चल पड़ा थोड़ा, तो वहाँ से जोड़ी बन गई। फिर हमने शो शुरू किया हमने। बस ये हुआ। अच्छा, मैंने देखा है आजकल की जो यूथ है, आपको 25 साल हो गए तकरीबन जी, आपको भी 20 साल हो गए, मगर वो बड़ा रिलेट करती है, जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ा पसंद करते हैं आपको। तो इसके पीछे क्या राज है? सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा जूम आइनत असल बात बता, सच्ची बात है। आप तो सच बोलेंगे तो क्या उनको एक होता है ना, सीधी बात ना हजम नहीं होती उनको, थोड़ा जूम आईने बात हो तो ज्यादा एक असरअंदाज होती है। अब हमारी कोशिश होती है कि जूम आईने के साथ साथ हम अच्छी बात भी देते हैं, ताकि अगर 4 जूम आईने बातें सुन रहा तो एक अच्छी बात भी अगर वो ले लेता तो सर वो हमारी जीत है। लेकिन वो लेता जूम आईने वाली, लेता जूम आईने वाली और वो शेयर भी उसी को करते हैं। हाँ, तो फिर कहते हैं यार आप ऐसी कॉमेडी करते हैं, भाई अच्छी वाली बातें भी तो शेयर करें। अच्छा, जब आप दोनों आए उस वक्त ये जो जूम मानवियत थी, ये यानी कि टेलीविजन, स्टेज और थिएटर में तो होती थी, मगर टीवी वगैरह पे इतना नहीं होती थी। और सोशल मीडिया पे भी इब्तिदा में इतनी नहीं थी। तो इस फर्क को, आप चूंकि आपने दोनों दौर को देखा ना, वो दौर भी देखा, उसमें सर्वाइव भी किया, उसमें अपना नाम भी बनाया। अब इस दौर में आपका ये कहना है कि अभी आज का चलन है और आपने उसमें एडजस्ट किया, दोनों दौर को कैसे देखते हो, क्या फर्क महसूस करते हो? सर वो कॉमेडी सर अभी भी वही चलती है सर, फैमिली जो माहौल में है। अब मैंने ऐसी फैमिलीज को भी देखा है कि उनकी फैमिली में भी जूम आइनत कॉमेडी वो एक्सेप्टेबल हो गई है। क्योंकि आप अपने इंडिया में देखें, जो अपने स्पॉटलाइट पे जो कॉमेडी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, कराची में भी ऐसा होता है। तो वो कॉमेडी सर अब आस्ते आस्ते ऐसा लगता है कि वो फैमिली कॉमेडी होती जा रही है। आपकी राय क्या है इसके बारे में? सर हमारी राय ये होनी चाहिए ताकि हमारी दिहाड़ी लगती रहे। नहीं सर होनी चाहिए सर, लेकिन वो कि वो आप अपने कॉमेडी में बॉडी पार्ट्स का नाम ना लें। हाँ, अच्छा, लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब की जुमले, इंडिया में आप कादर खान साहब की देखें सर, वो कॉमेडी आज तक एक अभी भी सुने आपको मजा आता है। लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब के चंग सुनता हूं मैं, 50-50। फिर अमानुल्लाह साहब, आप ड्रामे देख लें, स्टेज ड्रामे जो अमानुल्लाह साहब के जो ड्रामे, सोहेल अहमद साहब की जो ड्रामे, इफ्तिखार ठाकुर साहब के वो जुमले जो उस वक्त के थे, वो अभी भी सुनते मजा आता है बार बार। लेकिन वो तरीके से होता था सर, एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है ना सारी चीज। मैं लहरी साहब की फिल्म देख रहा था, तो उसमें वो घर में टहल रहे होते हैं, तो एक मोहल्ले से बच्चा आता है कुछ चीनी मांगने के लिए, तो लहरी साहब कहते हैं बेटा जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। कितना अच्छा जुमला है सर। अब आप इसे जिस तरह एंजॉय करें। बात यह है कि किसी की कोई भी राय हो, मर्जी है ना, आपको ये रंग पसंद है, इनको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। हर एक अपना अपना टेस्ट है, सॉरी टू कट यू, हर एक अपना अपना फ्लेवर है सर। आप उस दौर की जो कॉमेडी है, उस दौर के लोग अभी भी हयात हैं, तो उनका भी इस दौर की कॉमेडी में मर्च हो गए। वो कह रहे यार वो दौर अलग था, लेकिन इस दौर की भी कॉमेडी में मर्च। लेकिन अब ये जो जूम मानवियत बढ़ी है और ये जो बाकायदा बॉडी पार्ट्स के नाम लेने लगे हैं, और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा आगे चले गए, आप समझते हैं कि अब ये रिवर्स नहीं हो पाएगा? नहीं सर, ये और ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वही काम हमें कहते हैं यार खुल के करो, मैंने कहा खुल के हमने की ना, तो मैं जो गालियां पड़ती हैं ना, उसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी। अभी भी पड़ती हैं। अच्छा, अभी पड़ती गालियां? वो तो सर वो तो अच्छी बात पे ही पड़ जाती है यार। कोई मैसेज दिया, इसने कोई मैसेज दिया, उसमें कमेंट्स में आ रहा होता है अबे तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती बे तेरी। अब हमने वही बात घर के रिश्तों के हवाले से भी बात करते हैं, सारे हम चाहते हैं सारे मौजू पे बात करें। ठीक है, कोई तो क्लिक हो या कोई तो किसी को आंसर। हमने लिखा, एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी जब तक मैं मर नहीं जाता। उसमें करें यार ये तेरे मुंह से तो सही अच्छा ही नहीं लगा, वही करो। अरे अब वो क्या कर रहे हैं सर? अच्छा, इसको आप कैसे देखते हो कि जैसे बहुत सारा माशरे का तबका, बरकत उज़्मी, ये कहता है कि भाई रिश्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर जूम मानवियत में होती हैं, या जूम आनी से भी निकल के आप समझें कि बिल्कुल ही पर्दा हटा हुआ है उसका ना। अच्छा, अब वो उसी फैमिली के सारे मेम्बरान भी देखते हैं, ख़वातीन भी, मर्द भी, जो कर रहे होते हैं उनके भी सारे रिश्ते देख रहे होते हैं, तो पूरा माशरा जो है या जो यंग जनरेशन जो है, उनके लिए ये चीज़ आप समझते हैं अब कोई इसका माने नहीं रखती? सर हमारी जनरेशन को, आजकल की जनरेशन को अच्छी बात भी चाहिए, और उनको अगर हम कुछ समझाना चाहें ना, तो वो पहले समझ चुकी है, हमसे बेहतर बातें उनको पता है। वो जब कोई शो देखने आता है ना, किसी कॉमेडियन का शो देखते, उसको सिर्फ हंसना होता है। अब उसमें अच्छी बात, बुरी बात, जूम आईने, नेगेटिविटी या जो भी बॉडी पार्ट्स हो, वो उनको हंसना है। ठीक है। बाकी अगर हम उन्हें समझाना चाहेंगे कि देखिए ये पहलू है, तो वो हमसे बेहतर समझते हैं। चल लोग बैठे हुए सामने।
उनका नजरिया ये होता है कि हमें सिर्फ कॉमेडी पे हंसना है, जुमलों पे हंसना है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर लड़कों की उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी डॉक्टर लड़कों की उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो उन्हें लड़कियों को देखकर होती है। मुझे भी अनुमान हो जाती है सर। तो ये तो एक जनरल बात कह रहा हूँ सर। आपको बात ये है कि आपको अभी तक हो रही है। हाँ, ये तो आपको तो नेचुरल भी है सर। सबसे पहले तो आप लड़का पे आप मेरा शुक्रिया जो है वो कबूल कीजिए। आप हैं सर, शुरू से आप ड्रेसफुल है माशाल्लाह, वही आपका ना आप मोटे हो रहे हैं। ये एक राज क्या आपकी, ये स्मार्टनेस का क्या राज है? हाँ, ये चेहरे पे जो रौनक है और ये आपका जो बॉडी है आपकी, यार मोहब्बत है तुम दोनों की। पॉजिटिविटी का एक तो भरपूर आप एक सांचा है, हमें पता है, वो तो ऑफ ईयर भी पता चलता है हमें आपके बारे में, लेकिन पॉजिटिविटी तो है उसके बारे में। उसके साथ ही कुछ आप डाइट वगैरह, कुछ एक्सरसाइज वगैरह। बस यार कम कम खाएं, अल्लाह की तरफ से सारा कुछ ही अच्छी मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो सिर्फ ये करता हूँ, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कम खा लिया, कम खा लिया, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी में बात ये, आपसे एक दो मुलाकात रही है, आजिज़ी आपकी बड़ी है, ये सबसे अच्छी बात है कि, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हमारे यहाँ अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गुरूर होता है लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। वाह, बहुत तो अच्छा। ये आपका सबसे अब ये जुमला नहीं चलेगा बरकत का, ये चलना चाहिए, है ना? स्टेटस पे वही बात लगेगी जो हम बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात की है ना? बहुत। तो सर, और मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना यार कभी गुरूर नहीं किया, तो मैं उनको कहता हूँ आपको गुरूर नहीं, गौर करने की जरूरत है। सर वो 90s में जब आपका वो काश में तेरे हंसी याद का कंगन जी, होता, जी, जी। सर वो इतना मशहूर हुआ, चक्कर में इतने कंगन लोगों ने दिए भी, दूसरों को उतरवाए भी, तो इतना मशहूर था सर वो। और मैं बता नहीं सकता आपको, अभी हम यही बात करते हैं इंडिया में नाना पाटेकर साहब का वो है कि कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो, और यहाँ पर वो आपका जुमला था जो 90s में, मतलब हर, हम उस वक्त स्कूल में थे शायद या कॉलेज में थे, तो बस आपके जुमले से ही बात आगे बढ़ती थी। थैंक यू सो मच। अभी उस पे कोई शरारती चीज बनाई तुम लोगों ने? नहीं तो हमने उसको चेंज बनाई कर तो दिया। सुना आपका दो शेर जैसे हमने चेंज किया था, पता नहीं कौन सा था, तो मैंने क्या था कि फूल है गुलाब का, पता नहीं फूल का था कोई, तो मैंने उसको चेंज किया था, फूल है गुलाब का नशा हो, फूल है गुलाब का नशा है शराब का, फूल है गुलाब का नशा है शराब का, अगर इजाजत हो तो शौहर बन जाऊं आपका। अच्छा सर, ये मिसरा है वो कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही, तो सर ये बालों की लेंथ क्या है, कलर क्या है, और ये इसकी टाइमिंग क्या है? मुझे आज तक पता नहीं चली। मैं बड़ा इसमें डेप्थ में रहता हूँ कि ये कौन से बाल हैं जो दीवारों पे रखे हुए हैं। नहीं, आपका ये गिला बनता है। हाँ, बनता है। शेर के जो मैंने चेंजेस किए मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है अभी, तो आपके एक लाइन में एक लाइन उठाता हूँ, एक लाइन से फिर मैं उसको अपना हम मिलके जोड़ लेते हैं। एक था कि तुम्हारी आंखों में देखा मैंने सच्ची लगती हो, ये था। फिर मैंने कहा तुम्हारी आंखों में देखा मैंने सच्ची लगती हो, अपनी जुल्फें खोल कर रखा करो अच्छी लगती हो। वाह 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 वाह। और एक था बड़ी, ये तो ये तो सही वाला शेर हो गया यार। मुझे से याद आ गया, ये बरकत ने जो बात की ना, मेरा एक शेर था, एक ही शेर था, उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। उसने ये मेरी मोहब्बत को अभी नया इसकी मोड़ टांग तोड़ेगा, देखना। नहीं। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया, आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। शुक्रिया सर, इस पे मुझे याद आ गया, तोड़ दी टांग कि जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, उनको खुद जुओं के मसाइल थे। और आज की जनरेशन के हिसाब से एक शेर लिखा हमने कि जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। चाहा था जिसे टूट कर, चाहा था जिसे टूट कर, दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। सर मैं रिश्तेदारों पे एक लाइन हमने शेयर किया, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितनी देर परफॉर्म करते हो स्टेज पे जब ये शोज वगैरह करते हो कॉर्पोरेट? सर कोई लिमिट टाइम नहीं है, वो माहौल 40 मिनट 45 मिनट। जो तुम लोगों की स्पीड है 40 मिनट का शो, तुम लोग तो 20 मिनट में फड़का देते होगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थोड़ी स्पीड ज्यादा है, उसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जो, लेकिन क्लैरिटी उसमें, हाँ क्लैरिटी, ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी उसमें लाफ्टर क्लैप अगर अलग आ जाते हैं तो फिर उसमें गैप होता है, तो वो टाइम भी इंक्लूड होता है। सही कह रहे हैं, मतलब तो वैसे तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा भी हमने किया है, मतलब वो पब्लिक को इन्वॉल्व करके, जब कहीं माहौल ज्यादा बन जाता है, लोग कहते हैं कोई एप्रिसिएशन आ रही है, तालियों की गूंज आ रही हो, वो कहता है ना कि आपका नाम अनाउंस हुआ और तालियां बजना शुरू हुई, तो वो मोरल आपका हो जाता है
कि अब मैं सुकून से मैं सारे मौजूद पे लेकिन बात वही कर तुम सकता हूं। लोगों को देख के लगता है तुम लोग वो तूफान में लो जो ताली वाली का इंतजार नहीं करते हो, तो अक्सर होता बजाता है। रहा यार, मैं तो अगली बात पे आ गया हूं, है ना? ये मुझे तो ये हमारा फटीग की बात पे होता है। और मैं कहता हूँ कि मैं जल्दी में बोल दूं कोई बात मेरे दिमाग से ये निकल बात होगा तो मैं लाफ्टर आ रहा हूँ, वो बात मेरा निकलना जब मैं फौरन बोल दूं। अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात ये जज की है, ऑब्जर्वेशन की है। क्या बात है? हमारा झगड़ा ही इसी बात पे होता है अक्सर और बेशतर, हर जगह जहां भी हम जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है तालियां बज रही हैं, लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं कि क्या बोला है इसने, और ये दूसरा पंच सुना देता हूं, मैं इसको हाथ पकड़ के रोकता हूं तो ये कहता है अरे देखो भूल, माइक पे कह रहा है देखो भूल गया, अब करवा लो।